दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे गैर जिम्मेदार लोग। जिस तरीके से आप जानते हैं, समाचार पत्रों से या टेलीविजन चैनल्स पे आप लगातार देख रहे हैं कि कोरोना का प्रसार और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग खुद की और दूसरों की जान की कीमत समझने में अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं। ये वजह समझ में नहीं आ रही है कि लोग बार बार समझाने के बावजूद क्यों लॉकडाउन की पाबंदियों की अवहेलना कर रहे हैं। अगर हम जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से लोग अपनी गाड़ियों में या टू व्हीलर्स पर निकल रहे हैं, उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बराबर कायम है। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने से तैयार नहीं है। जबकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों का पालन करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, एसओपी का पालन करें। उसके बावजूद लोग पालन करने को तैयार नहीं है। आपके एहतियात के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये सब पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे। और इससे ना सिर्फ आप खुद परेशान होंगे, बल्कि आपका परिवार भी होगा और आपके साथ साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परेशान होकर रह जाएगा, क्योंकि मौतों का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। ये जो वक्त है, इसमें आपको जिम्मेदारी दिखानी है, लेकिन आप गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहे हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि आप जायज काम कर रहे हैं। आप दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, सबसे पहले आप अपनी तरफ देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप किस जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, पहले उसका आपके पास एक तर्क होना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए कि मैं इस वजह से बाहर निकला हूं। जब आपकी सुविधा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 घंटे की छूट दी है, जिसमें आप अपने परिवार के लिए राशन या फल सब्जी आदि खरीद सकते हैं, उस दौरान जम्मू कश्मीर के हर शहर कस्बे के अंदर जो हालात होते हैं, उससे देखकर डर लगता है कि यही लोग प्रशासन को तरह तरह से निंदा का शिकार बना रहे हैं, प्रशासन को निशाना साधते हैं प्रशासन के ऊपर, जबकि ये अपनी कमजोरियां नहीं देख रहे कि लॉकडाउन में जो छूट मिली है वो सिर्फ इसलिए मिली है ताकि आपके घर में किसी चीज की किल्लत ना रहे। और आपको पिछले 1.5 साल से जो सबक सिखाया जा रहा है, आप उस सबक को सीखने को तैयार नहीं है। आप उम्मीद करते हैं कि आपका जो छोटा बच्चा है आपके परिवार में, वो आपकी हर बात समझे, आपकी हर बात माने, लेकिन आप उस बात को नहीं मान रहे जिसको मानने से आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आज इस तरीके से ईद का पर्व है, ईद के पर्व के दौरान प्रशासन ने नमाज पढ़ने की छूट दी, तो उसका भी लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। बहुत से जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के जो हम वीडियोस देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जब इस तरीके के हालात होंगे तो आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से कोरोना के प्रसार पर रोक लगाई जा सकेगी। अगर मस्जिद में 2000 लोग नमाज पढ़ने आए और उसमें कोई एक पॉजिटिव था और वो आपकी अपनी लापरवाही की वजह से आपके कांटेक्ट में आ जाता है और आपको पॉजिटिव कर देता है, तो आप सोचिए कि आप कितने बड़े खतरे में हैं और आपका परिवार कितने बड़े खतरे में है। जो भी नियम बनाए गए हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और आप उनको लगातार उनकी अनदेखी कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। प्रशासन जो कह रहा है उसको मानिए, वो आपके हित की बात कर रहा है। वहीं आज एक और नजारा देखने में आया। जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय जुगल किशोर शर्मा जी डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड हॉस्पिटल का
दौरा करने गए। उस दौरान उनके साथ जो लाव लश्कर था उसे देखकर हैरानी हो रही थी कि एक संसदीय क्षेत्र का एमपी वो खुद कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा, तो वो आम जनता से कैसे उम्मीद करे कि वो कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करेगी। आपने दौरा करना है, आपने जायजा लेना है, आप अकेले भी जा सकते हैं। आप पूरे लश्कर को लेके किस लिए जा रहे हैं? और जिस तरीके से वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पे धज्जियां उड़ाई गई, उसकी आप क्या जवाबदेही देंगे? हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि मीडिया के लगातार दबाव की वजह से आपको अपने सुरक्षित घर से बाहर निकलना पड़ा, लोगों के बीच जाना पड़ा, लेकिन अभी तक आप लोगों के बीच गए नहीं हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा इस जनता के लिए कि अगर आप कल लोगों के बीच जाते हैं तो वहां तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने लाव लश्कर को साथ ले जाने से परहेज करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छा करने जा रहे हैं और बुराई आपके गले पड़ जाए। ये कुछ बातें हैं जिनका सबको ध्यान रखना है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो सांसद है या एक्स एमएलए है, एमएलसी है या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्हें सबको ध्यान रखना है कि वो खुद भी सुरक्षित रहें और जनता को भी सुरक्षित रखें। अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा का एहसास दे सकते हैं वो सिर्फ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें कमी आना अभी दूर का सपना साबित होगा और मौतों का आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और हम जो कोरोना की चैन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे होगी बातचीत। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।